नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं। राजधानी शिमला से क्या कुछ खास अपडेट है, वो अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा की। तो भाजपा के अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं है। जो मुश्किलें बढ़ाई है वो भाजपा की देहरा से भाजपा के जो नेता रहे हैं रमेश धवाला, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने दिक्कतें बढ़ा दी हैं भाजपा की। और बीते कल जो है ज्वालामुखी में एक गुपचुप तरीके से बैठक हुई है, जिसमें जितने भी नाराज भाजपा से नेता चल रहे हैं भाजपा से, क्योंकि जो भाजपा में एंट्री हुई थी, जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत करके 6 जो कांग्रेस के विधायक थे वो भाजपा में आए थे और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा में एंट्री ली थी। उसके बाद भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है और उसके बाद से जो है भाजपा में कलह का दौर जो है वो चल रहा है। और बीते कल जो है भाजपा के नेता जो पूर्व में मंत्री रहे रमेश धवाला, उन्होंने जितने भी पार्टी के नाराज नेता हैं उनके साथ एक बैठक की है और सबने एकजुट होकर ये मन बनाया है कि जो पुराने नेता है जिन्होंने संगठन को सींचा है, उनकी आज की डेट में उन्हें ना कोई पूछ रहा है, उनकी ना कोई कद्र है। तो ऐसे में क्यों ना एक तीसरा मोर्चा जो है उसे जो है वो बनाया जाए। तीसरे मोर्चे के रूप में जो है वो एक नया जो है वो भाजपा के पैरेलल ही जो है एक संगठन खड़ा किया जाए। तो इसको लेकर बीते कल जो है वो चर्चा हुई है और ज्वालामुखी में ये बैठक हुई है। अब प्रदेश स्तर पर एक जो है वो बैठक करने का निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जितने भी प्रदेश के नाराज नेता हैं जो भाजपा से नाराज चल रहे हैं लेकिन निष्ठा भाजपा में है, एक साफ तौर पर इस बैठक में बात सामने आई कि भाजपा से नाराज जरूर हैं लेकिन निष्ठा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में है, यानी कि भाजपा के ही नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से अनदेखी भाजपा में हो रही है आज के समय में, जो बाहरी लोगों को, जो बाहर से लोग भाजपा में आए हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है, उनका मान सम्मान किया जा रहा है, उसके विरोध में जो है वो कल एक बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश स्तर की जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उनकी एक प्रदेश स्तर की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी और ये विचार विमर्श किया जाएगा कि आगामी दिनों में क्या तीसरे मोर्चे के रूप में जो है वो खड़ा किया जा सकता है पैरेलल संगठन को। तमाम विचार विमर्श जो है वो जल्द ही किया जाएगा और रमेश धवाला की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई जाएगी। रमेश धवाला ने कड़े स्वर करते हुए कहा है कि उन्होंने उस समय सरकार बनाई जिस समय जो है उन्हें मंत्री पद का लालच कांग्रेस दे रही थी, 10 करोड़ रुपए कांग्रेस दे रही थी, लेकिन वे फिर भी कांग्रेस के साथ नहीं गए। 1998 का उन्होंने जो है वो किस्सा शेयर किया कि 1998 में उनके सहयोग से उन्होंने समर्थन दिया था, तब जाकर भाजपा की सरकार बनी थी और उन्होंने कोई लालच नहीं किया था। कांग्रेस ने उन्हें बहुत लालच दिए थे लेकिन वे किसी लालच में नहीं आए थे और उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की थी। लेकिन अब की अगर बात करें तो अब ना उन्हें फोन करना भी जो है वो कोई जरूरी नहीं समझता है। भाजपा के जो बड़े नेता है वो भी उन्हें फोन करना जरूरी नहीं समझते, लगातार तिरस्कार उनका किया जा रहा है। और वो ही नहीं है, तमाम ऐसे कई नेता हैं भाजपा में जिन्होंने अपने खून पसीने से जो है वो संगठन को सींचा है, लेकिन आज की डेट में उन्हें ना फोन किया जाता ना उन्हें कोई पूछा जाता। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कॉट किया, जो कांग्रेस से 6 जो बागी विधायक आए थे भाजपा में और जो 3 निर्दलीय विधायक आए थे, उनके आने के बाद उन्हें तो मान सम्मान दिया गया, लेकिन जो अपने नेता थे जिन्होंने संगठन को खुद सींचा उन्हें जो है वो दरकिनार कहीं ना कहीं किया गया है। और उसको लेकर जो है बीते कल एक बैठक बुलाई गई देहरा में और देहरा से ये जो है ऐलान किया गया है कि प्रदेश स्तर की एक ऐसी ही बैठक बुलाई जाएगी जिसमें जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं नेता उन्हें जो है साथ में लेकर उनके साथ मंत्रणा की जाएगी कि आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को लेकर। तो अब जो है एक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में पहले ही 8 नाम चल रहे थे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का नाम भी जो है वो इस रेस में शामिल हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का माना जा रहा है कि विरोधी खेमे ने नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है इस प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में शामिल करवा दिया है, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है तो ऐसे में एलओपी की जगह खाली हो जाएगी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली हो जाएगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष जो भी बनेगा, फिर चाहे उसमें सतपाल सत्ती हो जिनके नाम चल रहे हैं, विपिन सिंह परमार हो, विक्रम सिंह ठाकुर हो, ये ऐसे कद्दावर नेता है जो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो है वो एक स्ट्रांग जो है मुख्यमंत्री बनने की रेस में वो स्ट्रांग नाम जो है वो आगे चल पड़ेगा। तो इस करके यही माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में शामिल कर दिया गया है कि वे भी जो है वो प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में है और आलाकमान के साथ जो है आलाकमान के समक्ष जो है उनका नाम डिस्कस किया गया है कि उनका नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल करवा दिया गया है। और वजह यही है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष की जगह एलओपी नेता प्रतिपक्ष की जगह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं तो एलओपी की जगह खाली होती है और एलओपी की जगह खाली होती है तो जो भी एलओपी बनेगा वो मुख्यमंत्री का स्ट्रांग दावेदार जो है वो यहां पर
हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मौसम की, तो मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है वो तो जो अगर इस महीने की बात करें, जनवरी माह की बात करें, तो जनवरी माह में अधिकतर जो पूर्वानुमान है वो जो है वो पूरे नहीं हुए हैं मौसम विभाग के, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई थी वो भी बिना बरसे ही जो है वो चली गई। तो अब जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है वो है 4 फरवरी का, कि 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी, जिसके चलते जो है वो पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू होगा। हालांकि ये प्रेडिक्शन है कि 4 तारीख को इस तरीके से मौसम जो है फिर से खराब होने वाला है, लेकिन अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितनी स्ट्रांग रहती है, या ये भी पिछली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरह ही जो है वो बिना बरसे ही चली जाती है। क्योंकि अगर जनवरी माह की बात करें तो 81% बारिश जो है वो जनवरी माह में कम हुई है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 81% बारिश और बर्फबारी कम होना कितना जो है फसलों के लिहाज से, सेब के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के लिए कितना नुकसान है। तो ऐसे में अब 4 तारीख को जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, सबकी उम्मीदें यही है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग हो और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो। तो ये कुछ अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।